हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम बात करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप, मार्केट बिहेवियर की। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, और साथ ही साथ क्या करंट पैटर्न है और कैसे कैसे मार्केट काम करने की संभावनाएं हैं। ठीक है, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए। डिस्क्लेमर, हमारा ये वीडियो केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम किसी को यहाँ पर कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। करंट पैटर्न और चार्ट के बेस पर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि आपके साथ कैंडल पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या वेव पैटर्न है, उसकी डिटेल के साथ आपको शेयर किया जाए। ठीक है, पूरा नॉलेज के साथ, जो आप कुछ इससे सीख सकें। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमने क्या प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है। ठीक है तो क्लियर चार्ट है। अभी हम सबसे पहले ये हमने एक रिट्रेसमेंट लगाया था। ठीक है, इस पे पीक पे, और ये कहा था कि ये जो पीक है, पहली बात कि गैप अप ओपनिंग, अगर मार्केट को ऊपर चलना है तो ये जो कल क्लोजिंग के वक्त इवनिंग मॉर्निंग स्टार बना था, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर एटलीस्ट ओपन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, और मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, तो क्लियरली हमने कहा था कि ये जो टॉप है, मार्केट इसके ऊपर कहीं भी ओपन होने की जो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि कुछ भी, कोई भी पैटर्न, कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता, केवल पॉसिबिलिटी है। 10 में से कोई पैटर्न 6 बार काम कर सकता है, कोई 7 तो कोई 8 बार। ठीक है, केवल पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दी, और सेकंड पॉसिबिलिटी ये कहा था कि मार्केट ओपन होने के बाद अगर करेक्शन करता है, तो मार्केट का जो सपोर्ट होगा, ये इसका रिट्रेसमेंट का मैक्सिमम 50% हम हर बार किसी भी पैटर्न, जब भी हम एनालाइज करते हैं, तो ये जो कैंडल पैटर्न पर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं, इसके 50% को जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं रूल के साथ, कि 50% तक का करेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, 100% के नीचे, मतलब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर सपोर्ट ये करना है तो। ठीक है, तो मार्केट ने परफेक्ट सपोर्ट का काम किया, और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार के साथ एक अच्छी खासी रिकवरी ये शाम को दिखा के गया है। ठीक है, तो अब आने वाले दिन में ये कैसे काम कर सकता है, ये जो मॉर्निंग स्टार बना के गया है मार्केट, ठीक है, ये अप ट्रेंड के लिए, जो अभी जो कंटिन्यू ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उसके लिए ये एक फाइनल सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, अगर इसके नीचे, इसका ये जो लोअर लो है, इसके नीचे ब्रेक कर जाता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो पूरा ट्रेंड चला है 800-900 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का, इसका 38% या 50% के आसपास करेक्शन हो सकता है। ठीक है, वो तो एक बात हो गई कि अगर ब्रेक करता है। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट बुल ट्रेंड दिखा रही है, ठीक है, करेक्शन होने के बाद ऊपर जा रहा है, हायर हाई लो, ठीक है, बना रहा है, किसी भी अपने पुराने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, ये लो बना, ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। ठीक है, अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट की क्लोजिंग की पॉसिबिलिटी ये है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए 25,346 के आसपास। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर
कोई भी प्री ओपनिंग या मार्केट की ओपनिंग 25,339 के नीचे होती है तो पॉसिबिलिटी ये है फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जो है करेक्शन का काम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मार्केट सपोर्ट और ये जो आज का ये जो हाई है इसके बीच में रेंज में ओपन होता है तो मार्केट को इसी का सपोर्ट लेके अगर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न इसी के सपोर्ट पर बनता है जो बुल पैटर्न को कंफर्म करता है तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, और जिस तरीके से तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जैसे ये मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है, और अच्छी खासी एकदम से रिकवरी दी है, अगर मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो जाए तो मैं नहीं मानता कि कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे कि ये ओपनिंग मॉर्निंग स्टार बना के गया है ना शाम को, लगभग लगभग इसने ऐसा पैटर्न, मतलब जो ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे घबरा जाते हैं उन्हें मार्केट ने निकालने की पूरी पूरी कोशिश की है। ठीक है, अब या तो डिपेंड करेगा कि कल ओपनिंग ही इसके नीचे हो जाए, ठीक है, या फिर मार्केट, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम बात करते हैं। अगर मतलब कोई कहेगा कि ये तो तीन पॉसिबिलिटी आपने डिस्कस कर दी, ठीक है, बट ये भी तो है ना कि चांसेस कब बढ़ेंगे नीचे के। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए और इसका रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ से कोई एक ऐसा पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करे तो मार्केट फिर करेक्शन स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, करेक्शन करने की पॉसिबिलिटी है। अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट इसके ऊपर ही पैटर्न सेटअप बनाएगा ऊपर की तरफ जाने के लिए, इसे ब्रेक नहीं करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग देगा, हो सकता है जैसे कि पिछले एक दो दिन से कभी हो ही रहा है। ठीक है, बट अगर होएगी तो मुझे लगता है कल एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो सकती है और मे बी कल का बिहेवियर थोड़ा अलग हो, वो कि जैसे अगर मार्केट ओपन हो जा रही है तो मार्केट एक रेंज में काम कर रही है या फिर अपने सपोर्ट पे आ जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट फुल बुल है जैसा कि अभी पैटर्न में दिखाई दे रहा है और ये जो रिवर्सल इसने करा है ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है बुल पैटर्न को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट कल ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, एक रेंज में ना काम करे। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी जो आज का मार्केट ने रिवर्स पैटर्न बनाया है ऊपर की तरफ उससे क्लियरली जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ गई है। ठीक है, हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं होता है, डिपेंड करता है नेक्स्ट डे की ओपनिंग और कंडीशंस पर, जो कि हम आपके साथ 3 से 4 पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट 3 पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करते हैं रेंज की, फाइनल सपोर्ट ब्रेक करने की और जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट कैसे कैसे काम हो सकता है। इन तीनों की हम पॉसिबिलिटी आपके साथ डिस्कस करते हैं और क्या पैटर्न के साथ किधर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा वो भी हम आपके साथ पैटर्न और चार्ट के बेस पर आपके साथ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में भी लगभग लगभग हमने ये इवनिंग स्टार बनाया था और मतलब पॉसिबिलिटी ये कहा था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपनिंग करने के चांसेस जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है और अगर मार्केट यहाँ पे वापस आता है तो इसी के अराउंड जो ये इवनिंग स्टार है इसी के अराउंड कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करे, जैसे कि ये 2 मॉर्निंग स्टार यहाँ पे लिए इस सपोर्ट पे, तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा और हो सकता है कल मार्केट इसे कंटिन्यू करे, ठीक है, ऊपर की तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कल मार्केट ये जो इसका लो है इस इवनिंग स्टार का
ठीक है, इसके नीचे या इसके आसपास ओपन हो जाए तो एक चांस है कि मार्केट में जो करेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से बन सकती है। ठीक है, तो हमने दोनों पे अपना व्यू आपके साथ शेयर कर दिया है, प्रिडिक्ट कर दिया है कि कैसे कैसे मार्केट में काम होने की संभावनाएं है। मैं फिर से बता देता ना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर, हम केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, केवल और केवल चार्ट के पैटर्न पर, कैंडल पैटर्न पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर कोशिश करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की। ठीक है, नॉलेज के बेस पर, और वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, आप इसमें से जो हम रिट्रेसमेंट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, कैंडल के पैटर्न आपके साथ शेयर करते हैं, वो आप अपनी वो सीख सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको ये जो हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है, क्या सपोर्ट किस तरीके से काम करेगा, अगर ये आपको डिटेल में अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।